ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे हम हार को स्वीकार करते थे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो ये उनका पुरुषार्थ हो जाता है। बहनों और भाइयों, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ये विपक्ष का इंडी गठबंधन की ये नकारात्मक राजनीति तुष्टीकरण की हद तक जाकर के देश को गुलामी की ओर धकेलने की राजनीति है। इससे उभरने की आवश्यकता है। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये विकसित भारत के सपने के बैरियर हैं। इन बैरियर को भारत का नौजवान, भारत का अन्नदाता किसान, भारत का मेहनती श्रमिक, भारत की मातृशक्ति इस बैरियर को खाड़ फेंके और विकसित भारत में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत के सपने को साकार करने के इस अभियान का हिस्सा बनेगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास गीडा में आए हैं। गीडा का एक कार्यक्रम लगातार आगे चलेगा। विकास की प्रक्रिया, आप सोचो, गीडा पहले सैजनवा तक सीमित था, आज पिपरोली ब्लॉक आ गया, अब ये चलते चलते धुलिया पार तक पहुंच गया। कितना विस्तृत हो गया, कितना विस्तृत भूभाग हो गया। और जितने भी उद्यमी हैं सब अब इस बात को कहते हैं 17 के बाद किसी भी उद्यमी से कोई गुंडा टैक्स नहीं लेता है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ये उनके संस्कार का हिस्सा था कि गुंडा टैक्स जरूर लेते थे, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। किसी भी गुंडे को, किसी भी माफिया को प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने की छूट नहीं देंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं इन सभी परियोजनाओं की आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, आप भी अलग अलग सेक्टर में अपने सुझाव दे करके उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।